मैं जो यूट्यूब चैनल आपने पूछा कि क्या आपका मकसद, तो मैं यूट्यूब चैनल बना के मैं लोगों को, यंग बच्चों को, ज़्यादातर आज का स्टॉक मार्केट को भी वो गैमलिंग की तरह से लेते हैं। शायद आपको पता हो कि अब इंडिया में जैसे डे ट्रेडिंग होती है कि आपने सुबह लिया, दोपहर के 1 घंटे के बाद निकल गए, 2 घंटे के बाद निकल गए, वो उसे जुआ कहते हैं। स्टॉक मार्केट से डे ट्रेडिंग क्या है? वैसे चले आपने डे ट्रेडिंग यही होती है कि आज जो आपने सौदा किया, सुबह मार्केट 10 बजे खुली, 4 बजे बंद होना, 10 से लेके 4 के बीच में आपने उसको खरीदना बेचना करते रहो। कभी खरीदा, भाव बढ़ गया, बेचा खरीदा, 4 बजे उस आपको क्लोज कर देना उसको। आप घर कोई नहीं लेके चीज जाओगे, तो 4 बजे तक आपका प्रॉफिट जो लॉस हुआ, प्रॉफिट या लॉस हुआ, वो आपका डे ट्रेडिंग का लॉस प्रॉफिट है। तो इसमें लोग यानी रोज आपकी जंग है, जुए वाला हिसाब हो गया कि जब आप कसिनो जाते हो या जीत किया होगा या हार किया होगा, लेकिन एक टाइम के अंदर आपने खेल के वापस आना। तो स्टॉक मार्केट किस लिए बनी थी? स्टॉक मार्केट बनी है इन्वेस्टमेंट के लिए। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो लोग बहुत पैसा बनाते हैं। अच्छा, अब ये आपने फिर कसिनो से खूब पैसा बनाया? एज एन एम्प्लॉई पैसा बना, क्योंकि अच्छी सैलरी देते हैं कसिनो वाले, बहुत अच्छे बेनिफिट्स देते हैं, बोनस, एवरीथिंग। कसिनो ने खूब कमाना। ठीक है, तो आपने खूब पैसा बना के छोड़ दी। कसिनो से बहुत खूब पैसा नहीं बनाया गया। अच्छा, कसिनो तो एक जॉब होती है, जॉब अच्छी सैलरी थी, तो उसमें पैसा, घर का स्टैंडर्ड, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हुआ, घर अपना खरीदा, सारी चीज़ें अच्छा मेरा लाइफस्टाइल हो गया। जो पैसा बना ना, वो स्टॉक मार्केट में और प्रॉपर्टी में बना। मैंने 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी अमेरिका में, अगर आपको याद है, सब कुछ तबाह हो गया था। 5 लाख वाला घर जो है ना, वो 1.5 लाख का मिल रहा था। तो तब भी मैंने एक तरह से रिस्क लिया। तब क्या किया? ये अपना घर तो लिया मैंने। मेरा पहला घर 2008 में ये बना लिया। कहाँ पहले किया? रिवर साइड में, उधर, हाँ, कैलिफोर्निया में। तो उसके बाद मैंने एक घर जो अपना लिया, तो पहले मैं किराए पे रहता था, तो घर लेने के बाद दूसरा, 6 महीने के बाद दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया। तो मेरे साथ वाले जो कुलीग के कहते, यार तू बेवकूफ़ है, तू इस समय तो सब बेच रहे हैं घरों, और तुम खरीद रहे हो। मैं खरीद रहा हूँ, तो यही तो टाइम है खरीदने का। जब मैं बेचूंगा आप लोग खरीदोगे। तो 1.5 लाख का जो घर है ना जी, अब 3-4 साल के अंदर अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस जब भी आते हैं, तो अल्टीमेटली तो नॉर्मल हो जाता है सिचुएशन। कहीं आंधी आई, तूफान आया, उसके बाद सेटल डाउन हो जाता है। तो मार्केट जब सेटल डाउन हुई, हाउसिंग मार्केट, देखो मैंने जो घर लिया 140 का, जैसे 1,40,000 का, उसका मेरी $600 किस्त थी 20% डाउन देने के बाद, और $1,400 का किराएदार लाइन लगा के खड़ा हुए। तो मैं कहाँ से नुकसान में आऊँगा? तो कितना आपने गेन किया, यानी जब 3 घर लिए? कोई नहीं, मैंने 5 कर लिए। तो उसमें पहले तो मैंने किराया खाया। अच्छा, 600 पिछता, 1400 किराया, उसमें $800 पहले ही आप मुनाफे में जा रहे हैं। हर $800 हर महीने हर घर से आते रहे। और किराएदार मैंने अच्छे ढूंढे, उनका किराया कभी नहीं बढ़ाया। एक किराएदार मेरा 8 साल रहा, उसका जो पहले दिन उसने 1450 में शुरू किया था, जब वो छोड़ के गया 8 साल के बाद, उसका 1250 किराया था। हर बार 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका मैं $75 माइनस कर देता था। अब तूने क्योंकि टाइम पे पेमेंट करी है, मुझे फ़ोन नहीं करना, घर में कोई दिक्कत है, कोई बिजली ख़राब है, अपने आप सेटल करो, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। तो उसका $75 बोनस देता, $500 बोनस देता था क्रिसमस में, कि अगर आपने मुझे फ़ोन नहीं किया सारा साल, किराया टाइम पे दिया, तो $500 लिफाफे में डाल के उनके घर दे के आता था मैं, ये आपका बोनस है, क्योंकि आपने मुझे कॉल नहीं किया, मुझे तंग नहीं किया। तो मेरा ये था कि मैं लालची नहीं, कि भैया लोगों से मैंने अच्छी इन्वेस्टमेंट करी और उसमें मैंने अच्छा पैसा कमाया। 4-5 साल के बाद वही घर 3-3.5 लाख के हो गए। अब वो 5 लाख 1.5 लाख में लिए थे। हाँ, जो 1.5 लाख में लिए, 1.5 लाख तो मुझे किराया आ गया। हाँ, और उसके ऊपर जो बेचा सारा का सारा मेरा अपना प्रॉफिट आया। ठीक है ना जी। तो वो मैंने सारे घर जो है 2016 में, 17 में बेचे, 18 में। हालांकि मैंने थोड़ी जल्दी कर दी। सारे बेच दिए? हाँ, सारे अपना छोड़ के, बाकी जो किराए वाले करते सारे बेच दिए। तो मेरी बेगम मेरे से आज तक खफा, क्योंकि वो उसके बाद और बढ़ गई। अब वो जो 5 वाला ट्रेड रह गया था, अब वो 5.5-6 लाख के करीब है। तो मैंने 3 के आसपास, 3-3.5 बेच दी। मैंने कहा यार इतना अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो किसी और को कमाने दो। तो फिर वो पैसा मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना अच्छा, आप स्टॉक मार्केट तो आप पहले से कर रहे थे जी, लेकिन फुल टाइम उस तरह से नहीं कर रहे जी। ठीक है, तो इतना बड़ा रिस्क आपने क्यों लिया? क्या आप अपने घर वहाँ से भी तो किराया आ रहे थे ना, आपने वो सारा स्टॉक मार्केट में डाल दिया? हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि भाई वो कहते हैं ना, एक ही होते चाहिए मार्केट में सारे ना पाओ। ऐसा था, मैंने सारे पैसे तो नहीं लगाए, लेकिन मैं अभी भी आज तक भी जितना मेरे पास पैसा होता है मैं 25 पैसे लगाता हूँ। 100 रुपये है ना मेरे अकाउंट में,
₹25 से ज़्यादा मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, 75% कैश होता है मेरा। ठीक है। ये क्योंकि मैं रिस्क मैनेजमेंट है मेरी, तो मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि कई बार क्राइसिस आते हैं, जैसे अभी अप्रैल में ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए थे, स्टॉक मार्केट एकदम से क्रैश नहीं की। दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। यही चीज़ों लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ ये किस तरह अपॉर्चुनिटी, जब मार्केट क्रैश होती तब आपने क्या कम लो ना, सस्ता मिलता है। 100 वाली चीज़ आपको 60 में मिल रही है, तो आप वो फक्ता लेने का, लोग डरे हुए हैं। देखो स्टॉक मार्केट जो है ना वो चलती है 2 चीज़ों से, फियर एंड ग्रीड। फियर होता है, लोग डरते हैं, जब नीचे जानी शुरू हो लोग डरना शुरू कर देते हैं, वो बेचते हैं, ओ यार मट्टी हो गया, ये हो गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब होगी, स्टॉक में बेचो 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 बेचो, ये गवर्नमेंट जीत गई, वो जीत गई, तो लोग डरते हैं। वो टाइम होता है खरीदने का। 10% लोग खरीदते हैं, 90% उसको बेचते हैं। वो ऊपर खरीदते हैं, नीचे जाके बेचते हैं। आपको करना उल्टा है कि जब डिप आए, मार्केट नीचे जाए, तब इन्वेस्ट करो, तब ले लो चीज। जी प्रॉपर्टी भी ले लो। कई दफ़ा ऐसा इंसिडेंट होता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल इवेंट्स हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, वार लग गया, जैसे इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा पीछे हो गया, तो प्रॉपर्टी प्राइसेस, स्टॉक मार्केट नीचे ली। दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। यू इन्वेस्ट, यू कम इन, टिप को बाई करो, और जब भी गुड न्यूज़ आए, बहुत अच्छे से न्यूज़ आगे, मार्केट बहुत अच्छी है, निकल जाओ। अच्छा, ये स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा होना चाहिए? इसका जवाब कोई मैं दे नहीं सकता, क्योंकि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि आप चाहे आप 1000 रुपये से शुरू कर लो, लेकिन जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, ठीक है ना। तो इसमें ये जवाब देना इसका बड़ा मुश्किल है कि कितना होना चाहिए, आपकी कितनी नेटवर्थ है। अच्छा, आप तैयार कब होते हैं इसके अंदर काम करने के लिए? यानी एक बात तो हो गया ना कि चलो कितने पैसे होने चाहिए, आपने कहा 1000 लगा दो, 1000 से शुरू हो जाओ, लाख से हो जाओ, करोड़ से हो जाओ, अरब से हो जाओ। लेकिन अगर अब आपको ये पूछा जाए कि आप तैयार कब होते हैं, तैयार से मुराद ये कि आपको बेसिक चीजें क्या पता होनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोग बिना तैयार हुए ही कूद जाते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपके पास पैसा है, कहीं से भी पैसा आया, आपने प्रॉब्लम बेची, आप सोचते हो कि मैं इसको डबल करूं, आप स्टॉक मार्केट में कूद जाते हो बिना नॉलेज की। कम से कम आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि भैया स्टॉक मार्केट होती क्या है, ये चलती कैसे है, फंडामेंटल्स क्या हैं। कोई आपको बताने वाले बहुत से मिल जाएंगे। आजकल चार्ट्स बनते हैं, ये स्टॉक मार्केट के चार्ट्स, ये टेक्निकल्स, ये जी चार्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कैंडल बंदी, सब जो है ना वो नुकसान वाले काम है। आप पहले अपने आप को एजुकेट करो। यूट्यूब पे इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं भी वही करता हूँ। मेरी अगर आप अपनी वीडियोस के जरिए यही लोगों को आगाही देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि गैम्बलिंग में कभी आपका फायदा नहीं हो सकता, कभी नहीं कमा पाओगे आप। एक दिन कमाओगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन सारा गवाओगे, प्लस अपनी जेब से गवाओगे। उसको मत करो। स्टॉक मार्केट को एज एन इन्वेस्टर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बड़ी। एप्पल 2005 में इसका फ़ोन आया था, आईफोन फर्स्ट, 2005 या 6 में हो सकता है, एक आधा साल में वही फिचो। तो जिस बंदे ने एप्पल का एक फ़ोन खरीदा, $700 का फ़ोन था, ठीक है जी। अगर किसी इंसान ने वो $700 का फ़ोन की बजाय एप्पल का शेयर ले लिया होता, स्टॉक जिसे कहते हैं, $700 में, तो आप अंदाज़ा लगाओ आज कितने हुए उसके पास। उसके पास अब गूगल करके देख लेना, कई मिलियन डॉलर्स होंगे उसके। एक $700 के आपके मिलियंस बन गए एप्पल का स्टॉक लेने, बजाय उस प्रोडक्ट को लेने के। जी, उसी कंपनी को अगर आपको पता ही आगे जाएगी, इसका फ्यूचर है, तो उन्हीं के शेयर्स ले लो। देखो गूगल, एप्पल, एनवीडिया, ऐसे स्टॉक्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे स्टॉक्स हैं, टेस्ला। अरे लोगों ने इतना पैसा बनाया, आप इन्वेस्ट करके छोड़। सबसे ज़्यादा पैसा मार्केट में लगता है इन्वेस्ट। आपने कितना इन्वेस्टर के तौर पर पैसा बनाया लोगों को मोटिवेशन के लिए, अगर आप बताना चाहेंगे तो कितना बनाया होगा? देखो ऐसे फिगर शुरू में जैसे अपना कैपिटल छोटा होता है, तो मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ साल से मैं पैसा अपना डबल कर, कितना बता दूं, साल में मैं डबल कर लेता हूं। तो उसकी मेरी स्ट्रेटजी, मेरे 5 अकाउंट्स हैं, अलग अलग अकाउंट्स में अपनी स्ट्रेटजी अगर बताऊं, ये मैं इन्वेस्टिंग करता हूं अच्छे ग्रोथ वाले स्टॉक्स, जिनको स्टडी करके उनके फंडामेंटल देख के, छोटी कंपनी है, अभी बड़ी हो रही है, ग्रो कर रही है, वहाँ पैसा बनेगा। जब एप्पल थी तो किसी को उस दिन नहीं पता था कि एप्पल $4 ट्रिलियन की कंपनी बन जाएगी। एनवीडिया 2015 में $30 का स्टॉक था, आज $6000 का स्टॉक है उसका, एनवीडिया का, स्प्लिट को अगर काउंट कर लें। तो आपको ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स लेके लंबे इन्वेस्ट कर दें। एक तो मैं एक अकाउंट में वो करता हूँ, एक में मैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, डिविडेंड देती हैं कंपनियाँ, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स लो और उसके आप कवर्ड कॉल बेचते रहो। थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा उसकी, मैं ज़्यादा पैसा बनाता हूँ जी ऑप्शंस पे।
ये क्या है? स्टॉक की ऑप्शंस होती हैं, डेरिवेटिव्स जिसे कहते हैं, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। वो एक तरह से थोड़ी सी स्पेकुलेशन करो, लेकिन आपको अगर नॉलेज है तो सबसे ज़्यादा पैसा ऑप्शन सेलिंग में है।